मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि तंज़ो मिज़ा के एक शायर से मैं आप लोगों की मुलाकात कराऊं। वो तंज़ो मिज़ा जो सिर्फ लखनऊ ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी मशहूर है। जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ वहाँ पपलू लखनवी का नाम आता है, पपलू लखनवी का नाम बज़त इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है। कातिल शिफाई ने कभी कहा था कि सिमट सका न कभी जिंदगी का फैलाओ। पपलू साहब, सिमट सका न कभी जिंदगी का फैलाओ, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता, निकल आती है कोई ना कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। तो तंज़ो मिज़ाह में वो प्यार की भी बातें करेंगे, इश्क की भी बातें करेंगे, और घर बाहर की भी बातें करेंगे, और अपने रिश्तेदारों की भी बातें करेंगे। और ये सब बातें तंज़ो मिज़ाह में किस तरीके से कही जाती हैं, वाकई अगर हमें ये हुनर देखना है तो हमें पपलू लखनवी साहब के हुजूर जाना होगा। पपलू लखनवी एक वाहिद ऐसा नाम, जब वो माइक पे आते हैं, सिर्फ आपसे मुखातिब होंगे, तब आप लोग खुद हंसने और मुस्कुराने लगेंगे। माइक पे मोहतरम पपलू लखनवी साहब। मलियाबाद से हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और क्योंकि हमारी अहलिया जो थी उनके नाना की सरजमीन गढ़ी संजर खां थी। सन 1980 में मैंने अपनी ननिया सास से पूछा, अम्मा ये शेर इतना तेज कैसे कहती हैं, क्या मामला है? तो कहने लगी, काहे नहीं कहेंगी, फ़कीर मोहम्मद खां गोया जोश मलियाबादी की परनवासी है, शेर क्यों नहीं कहेगी? क्यों भाई? मैं और मेरे ननिया ससुर का नाम था हाफिज़ मोहम्मद खां, जो 50 या 55 के दशक में, क्योंकि खासाबों का मामला बहुत गर्म था उस ज़माने में, बड़े जोश में और बड़े जुनून में खासाब रहे हैं हमेशा। तो कोई कांड किया होगा या कुछ किया होगा, बाराबंकी शिफ्ट हो गए थे। तो मैं इस सरजमीन को सलाम करता हूँ। इस्मत मलियाबादी हमारे अजीज़ लगते हैं, और हमें बहुत खुशी हुई कि आज मलियाबाद में हमको मौका मिला। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ फ़कीर मोहम्मद खां गोया जोश मलियाबादी का खानवादा है, यहाँ तो काफ़ी लोग होना चाहिए थे, बहुत कम लोग हैं। जो हैं बड़े जानदार हैं। ये खासाब बैठे हमेशा से खूबसूरत हैं, हमेशा से, जब से मैंने जवानी से मैंने इनको देखा, ये हमेशा, और ये नहीं, जितने भी मलियाबाद के पठान हैं, हाँ नहीं, जितने भी खासाब यहाँ हैं वो सब खूबसूरत हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि 4 मिसरे खासाबों के लिए कह दें। मैं औरतों की तरफ इशारा मेरा नहीं है, क्योंकि यहाँ औरतों से ज़्यादा खूबसूरत मर्द होते हैं। हाँ, तो मैं 4 मिसरे आप हजरात देख लिए कि बातों में वो मिसरे कहाँ चले गए? देखकर चांद जैसे चेहरों को दिल के अरमान फेंक लेता हूँ। क्या बात है, देखकर चांद जैसे चेहरों को, देखकर चांद जैसे चेहरों को दिल के अरमान फेंक लेता हूँ। इस बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, सिर्फ आंखें ही सेक लेता हूँ। क्या बात है भाई, सिर्फ आंखें ही सेक लेता हूँ। 4 मिसरे हजरात, क्योंकि पहली बार आया हूँ तो 4 मिसरे अपने अल्लाह ने बहुत आगे उसको बढ़ा दिया है, तो मैं चाहता हूँ जिन लोगों ने नहीं सुने उनको सुना दें। मुत्तकी, देखिए हजरात, हमारी बेगम ननियाल तो यहाँ था, लेकिन वो बहुत शक्की थी। उनसे बचने के लिए हम तरह तरह के रास्ते तलाश करते थे। तो मैं बहुत परेशान हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना 5 वक्त की नमाज पढ़ें, इबादत करें, अल्लाह और रास्ते खोलेगा। हो सकता है बीवी का शक भी दूर हो जाए। ये शक की बुनियाद पे ये 4 मिसरे हैं। मुत्तकी 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 हो गया खौफे बीवी से मैं, मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी,
मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। मलियाबाद आए हैं तो आम की फसल भी है। हजरात, मैं एक प्रोग्राम में जहाँ आया था शादी में मलियाबाद में, तो मुत्तकी वाला नहीं, वाकई में कमीना था पहले। मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। एक शादी में आए थे साहब, आप तो जानते हैं आज से 25 साल 30 साल पहले हमेशा खासाब लोग खासाब रहे हैं। गुस्सा उनकी मूछों पे रहता था। सुनिए 4 मिसरे। शादी में वो दूल्हा मियाँ ने हल्की बात कह दी, गजब हो गया। सारा जो जहेज था वो सब एंटिक था। मलियाबाद में हर इंसान एंटिक है और यहाँ का सामान भी एंटिक है, यहाँ की हवेलियाँ भी एंटिक हैं। सुनिए सुनिए खास साहब कि सारा पुराना माल दिया है जहेज में। क्या बात है, सारा पुराना माल दिया है जहेज में। कमरे में मेरे टूटी मसहरी घुसेड़ दी। सारा पुराना माल दिया है जहेज में, कमरे में मेरे टूटी मसहरी घुसेड़ दी। अरे इतनी सी बात कहने का अंजाम ये हुआ, इतनी सी बात कहने का अंजाम ये हुआ, साले ने मेरे मुंह में तसहरी घुसेड़ दी। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आपको पसंद आया? अल्लाह का शुक्र। चलिए, हमारे भाइयों के कुछ चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। आगे बढ़ूं? जी जी, अता हो। 10 नहीं तो मैं खत्म, ये दशहरी आपको खिला दी। नहीं पढ़ दीजिए पपलू साहब, पढ़ दीजिए। 4 मिसरे हजरात। बहुत आपको मैं बता दूं जो सच्ची कहानी। मेरे एक दोस्त थे, अभी इस दुनिया से चले गए, मुनव्वर राना साहब। उनके साथ मैं 8-10 ऑपरेशनों में रहा, पूरे हिंदुस्तान में, एम्स में और बड़े बड़े हॉस्पिटल में, पीजीआई में भी रहा काफ़ी दिन। तो अचानक एक दिन हमारी बेगम साहब चली आई। गजब हो गया, आप समझिए, सब बंटाधार हो गया, सारे जज्बात ठंडे हो गए। सुनिए आप, कोई भी रोक ना पाता, कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता। कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता। मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया होता। क्या बात है भाई, वाह। कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता। मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया होता। अरे ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को, ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को, मैं अस्पताल की नर्सों पे मर गया। क्या बात है पपलू साहब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नर्सों पे मर गया होता। बस अब खत्म। मैं नहीं, देखिए, मैं बहुत खुददार आदमी हूँ। वो जमील असगर सैकड़ों मुशायरे करता है बम्बई में, कभी उससे नहीं कहा कि हमें बुलाओ। अल्लाह जमील असगर जहाँ चाहेगा वहाँ मुशायरा मिलेगा। हाँ, किसी को फोन नहीं करता हूँ, हाँ लाइक सबको करता हूँ मोबाइल पे। जिसका चेहरा आशना देख लेता हूँ उसको फट से उंगली मार देता हूँ, कोई लालच से नहीं। इनको भी करता हूँ, वो जो बैठे हुए इनको, आसिम मलियाबादी को भी करता हूँ। इनसे ये नहीं कि आप हमें मुशायरे में बुलाइए। कुछ एक आध और पढ़ दें भाई। इस्मत भाई, हाँ? तन्हा हो
जब तो कोई प्लानिंग किया करो। अगर इस पर आखिर तक लोगों ने दाद नहीं दी तो समझिए मैं बदनसीब हूँ। इस पर दाद देना बहुत लाजिम है, बहुत लाजिम। सुनिए सुनिए खां साहब, तन्हा हो जब तो कोई प्लानिंग किया करो। क्या बात है। तन्हा हो जब तो कोई प्लानिंग किया करो, बनता नहीं है काम कुछ स्कीम के बगैर। तन्हा हो जब तो कोई प्लानिंग किया करो, बनता नहीं है काम कुछ स्कीम के बगैर। पपलू ने घास छील के ये तजुर्बा किया, मंजिल 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 कोई मिलेगी ना तालीम के बगैर। बेशक, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा शेर है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर से पढ़िए भाई, वाह 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 वाह। तन्हा हो जब तो कोई प्लानिंग किया करो, बनता नहीं है काम कुछ स्कीम के बगैर। पपलू ने घास छील के ये तजुर्बा किया, पपलू ने घास छील के ये तजुर्बा किया, बनता नहीं है काम कोई इस नहीं मंजिल। फिर से सुनाऊंगा। तन्हा हो, जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए पपलू साहब के लिए, जोरदार तालियां। बनता नहीं है काम कुछ स्कीम के बगैर। पपलू ने घास छील के ये तजुर्बा किया, मंजिल कोई मिलेगी ना तालीम के बगैर। मंजिल कोई मिलेगी ना तालीम के बगैर। भाई अभी अभी दुबई में हंगामा मचा के आए हैं माशाअल्लाह से, ये बिलाल मिस्टर बिलाल। अब आखिरी और सुन लिए, उसके बाद इजाजत। मैं चाह रहा हूँ 2-3 शेर सुना दे। मैं नहीं, मेरी पहली मुलाकात, हम झूठ क्यों बोले। देखिए ऐसा है मैं 2-3 शेर सुना दूं खां साहब। लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, और बंदूक की दुकान में चूड़ी न ढूंढिए। लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, और बंदूक की दुकान में चूड़ी न ढूंढिए। आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, अरे आतंकियों को ढूंढिए, दाढ़ी न ढूंढिए। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा मैसेज है। दाढ़ी न ढूंढिए, दौलत की रेल पेल में मासूमियत कहाँ। अरे ये मैकदा है, पीने का पानी न ढूंढिए, ये मैकदा है, पीने का पानी ना ढूंढिए। मैं बहुत जल्दी में हूँ, चावल को ढूंढने की इजाजत है आपको। चावल सुनिए, दाद दिएगा, चावल को ढूंढने की इजाजत है आपको, लेकिन मटर पुलाव में बोटी ना ढूंढिए। वाह 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 वाह, लेकिन मटर पुलाव में बोटी ना ढूंढिए। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। हमारे एसी है, वॉशिंग मशीन भी चारों क्या नहीं होता है। घर में हमारे एसी है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, अब तो होता है। आज से 40 साल पहले पंखा जलते थे अपने घर में, बड़े बड़े अजीम शायर। मैं क्या पढ़ रहा था, हाँ, घर में हमारे एसी है, वॉशिंग मशीन भी, लेकिन खुदा के वास्ते बिजली ना ढूंढिए, लेकिन खुदा के वास्ते बिजली ना ढूंढिए। पपलू अब ऐसी उम्र में, पपलू अब ऐसी उम्र में बेहतर तो है यही, अरे बकरा तलाश कीजिए, बकरी ना ढूंढिए। बकरा तलाश कीजिए, बकरी ना ढूंढिए, बकरी ना ढूंढिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।